हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। अभी तक मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियों के 3 लेक्चर दिए हैं। तीनों लेक्चर के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक में कहाँ से? अमरकंटक में इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिला से। अक्सर ये प्रश्न पत्र में ये सवाल आ जाता है कि किस जिले से उसका उद्गम हुआ है, तो हम बताएंगे अनूपपुर जिला। साथ ही साथ इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, मगर इसकी आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में यह बहती है 1077 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। तो हम इसकी पहले लिख लेते हैं कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अब ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? ये हमारी 3 राज्यों से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 3 राज्यों से होके गुजरती है। साथ ही साथ इसके अंत की बात कर लेते हैं। तो ये इसका अंत कहाँ पे होता है? इसका अंत होता है खंबात की खाड़ी में, गुजरात में। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होगा हमारे इंदौर के पास महू से। महू में है जानापाव पहाड़ी। जानापाव से इसका उद्गम होगा चंबल नदी का। साथ ही साथ इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, जो कि है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर। और कितने राज्यों से होके गुजरती है? ये भी 3 राज्यों से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से होके गुजरती है? 3 राज्यों से होके गुजरती है। साथ ही साथ ये देख लेते हैं चंबल नदी का कहाँ पे अंत होता है। इसका अंत होगा हमारा कहाँ से? इटावा। इटावा कहाँ पे है? इटावा पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो जो हमारी चंबल नदी है वो महू से इसका जानापाव से उद्गम होता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान होती हुई उत्तर प्रदेश में ये जाती है और इटावा में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये 2 नदियाँ हो गई। तीसरी नदी के बारे में हम फटाफट पढ़ लेंगे। तीसरी नदी है हमारी, जो कि है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ पे है? बैतूल जिले से, मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम हो जाएगा। साथ ही साथ ये कितने किलोमीटर बहती है? तो ये 725 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 7 से 25 किलोमीटर बहती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी जो है हमारे 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात। तो हमने पढ़ा ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है, मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है महाराष्ट्र से जाती है गुजरात। और गुजरात में इसका कहाँ अंत होता है? इसका अंत भी जहाँ नर्मदा नदी का होता है, खंबात की खाड़ी में ही इसका अंत होता है। आइए फटाफट हम पढ़ लेते हैं तीसरी नदी के बारे में। तीसरी नदी के बारे में तो पढ़ लिया हमने। आइए हम पढ़ लेते हैं चौथी नदी के बारे में। चौथी नदी है सोन नदी। सोन नदी को ही फ्रेंड्स स्वर्ण नदी कहा जाता है।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसकी लंबाई की कुल बात कर लेते हैं तो इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। क्या तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट हम चौथी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है सोन नदी। सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है। स्वर्ण नदी जो है ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से फ्रेंड्स ये कहाँ से होगा? अमरकंटक में जो आपको पता है अनूपपुर जिला, इसका उद्गम भी वहीं से होगा। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो सोन नदी है इसका नाम भी स्वर्ण नदी है। ठीक है, ये कुल कितनी बहती है? ये बहती है 780 किलोमीटर। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 2 राज्यों से होकर गुजरती है और 780 किलोमीटर बहती है कुल जो इसकी लंबाई है। साथ ही साथ ये कहाँ पे जाके मिलती है? ये मिलती है पटना में, दानापुर में। फ्रेंड्स, ये 2 राज्य के साथ साथ ये बिहार भी जाती है, ये बताना भूल गया था मैं। ठीक है, बिहार तक ये नदी जाती है। तो ये हो गया हमारा 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश। 5वीं नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन से। रायसेन में कहाँ से फ्रेंड्स? कुमरा गांव से। याद रखेंगे, रायसेन में कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये फिगर बिल्कुल आप याद रख लें। ये जो 5 नदियों के जितनी लंबाइयाँ हैं, अक्सर प्रश्न पत्रों में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस नदी की लंबाई कितनी है, तब हमें जवाब लगा के आने पड़ेंगे ये। ठीक है, तो साथ ही साथ अभी तक हमने पढ़ा 5वीं नदी के बारे में, जो कि है बेतवा नदी। रायसेन से इसका उद्गम होता है, कुमरा गांव से 480 किलोमीटर ये बहती है। और ये कितने राज्यों में बहती है फ्रेंड्स? ये 2 राज्यों में बहती है। ठीक है ना, 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हमीरपुर में फ्रेंड्स ये जो है हमारी बेतवा नदी का इसका अंत होता है। हमीरपुर में कहाँ पे फ्रेंड्स? ये होगा हमीरपुर में, जो पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियाँ, जो कि मध्य प्रदेश की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामों में इसका प्रश्न आ जाता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक, आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आज के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।